आगे क्या कह रहा है? द ऑर्गेनिज्म विच ऑकर प्राइमरी और मोस्ट अबडेंटली इन दिस जोन आर नोन एज एज स्पीसीज। इस कोर प्रभाव के कारण जो जीव जंतु इस इकोटोन एरिया में पाए जा रहे हैं, जिनकी जनसंख्या घनत्व अन्य जीव जंतुओं से बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, उन प्रजातियों को, उन स्पीसीज के जंतुओं को कहा जाता है क्या? एज स्पीसीज, यानी कोर प्रजाति कहा जाता है। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में यह प्रभाव हमें पक्षियों पर बड़े स्तर पर दिखाई देता है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था पक्षियों वाला, वो इसीलिए लिया था। आखिर क्या वजह है? ना तो खेत में पक्षी उतने बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ना ही पॉपुलर के जंगल में, तो फिर वहां क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि वहां कोर इफेक्ट है जो पक्षियों पर बड़े स्तर पर दिखाई देता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। फॉर एग्जांपल, द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का घनत्व इज ग्रेटर देन इन द मिक्स्ड हैबिटेट, उस इकोटोन क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, और द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, जहां जंगल और मरुस्थलीय क्षेत्र आपस में मिल रहे होते हैं, जहां आपस में मिल रहे होते हैं, जो संक्रमिका वाला क्षेत्र है, जो मिक्स्ड एरिया है, वहां पर बड़े स्तर पर हमें ये दिखाई देते हैं पक्षी। तो अब क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ सकता है? कोर इफेक्ट को लेकर पूछ सकता है, कोर स्पीसीज को लेकर पूछ सकता है, और वहां से पूछकर आपसे कहेगा कि बताओ क्या है। तो वहां पर एज इफेक्ट, एज स्पीसीज, और यह पूछ सकता है, एक स्टेटमेंट डाल सकता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, एज इफेक्ट, कोर प्रभाव पक्षियों पर बड़े स्तर पर दिखाई देता है, यानी कि बर्ड्स पर बड़े स्तर पर दिखाई देता है।